कमिश्नर रावलपिंडी साहब जिन्होंने अपना बयान इकरार जुर्म करने के बाद गिरफ्तारी दे दी थी, उनको नामालूम मकाम पर शिफ्ट किया गया था। और उसके बाद कल से उनके बयान उनका मुख्तलिफ चैनल पे चलाया गया कि वो कहते हैं कि किसी जमात के ओहदेदारों के बहकावे में आकर मैंने ये बयान दिया। और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि एक पार्टी के मफरूर ओहदेदार ने मुझे कहा और मुझे मराद का लालच देकर मेरे जहन को ख़राब किया, जिसके बाद मैंने ये बयान दिया इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। अब चीफ जस्टिस का तो पता नहीं कौन से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, कौन से चीफ जस्टिस की बात की थी। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी साहब ने उसकी वजाहत भी पेश कर दी कि भी मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, कोई है तो सबूत पेश करो। हालांकि उनको ये वजाहत देनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनका नाम लिया ही नहीं गया। बात तो हुई थी चीफ जस्टिस की। चीफ जस्टिस तो मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम तो नहीं लिया गया। उस टाइम जब चट्टा साहब ने कच्चा चट्टा खोला तो निगरान वजीर इत्तला साहब ने बयान दिया कि इनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लिहाजा इनके बयान को हम नहीं मानते। निगरान वजीर इत्तला साहब, जब एक बंदे का जहनी तवाज़ुन ही सही नहीं है, जब उसके आप बयान को अहमियत ही नहीं है, आप मान नहीं रहे हो, तो फिर हम कैसे मान जाएं कि भाई जो अभी आप बयान दिलवा रहे हो, एक बंदे को एक हफ्ता अगवा करने के बाद, उसको गायब करने के बाद ना किसी अदालत में पेश किया गया, ना किसी प्लेटफार्म पे पेश किया गया, और उसके बाद आपने बोल दिया कि भाई अब आवाम कैसे मानेगी। अभी पहले वाली आवाम नहीं है, आवाम समझ चुकी है, जान चुकी है, आवाम को पता है ये कहाँ से मैनेज हो रहा है सारा सिस्टम और किसके लिए करवाया जा रहा है, किसके लिए करवाया जा रहा है और किसके कहने पे करवाया जा रहा है। फ़लस्तीन के सदर जो है महमूद अब्बास, उसने बयान दिया है कि भाई खुदारा जागो मुसलमानों, फ़लस्तीन ख़त्म हो गया है, एंड हो गया। लाखों लोग जो कैंपों में थे उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। फ़लस्तीन के अंदर उनके ऊपर भी बमबारी करके बच्चों को और औरतों को और नहत्ते लोगों को शहीद किया जा रहा है। और वो पुकार किसको रहे हैं, वो कह रहे हैं काश कि पाकिस्तान हमारे हक़ में खड़ा हो जाए, हमारे लिए आवाज़ उठा ले। पाकिस्तान कहाँ से आवाज़ उठाएगा। यहाँ तो ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान में अवाम को PSL की तरफ लगा जाइए। PSL की ये पोजीशन है, वहाँ पर फ़लस्तीन का झंडा लेके जाने के ऊपर पाबंदी है। फ़लस्तीन का झंडा पूरी दुनिया में लेके जा सकते हो, हर मैच में हर जगह पे लोग लेके जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और दुनिया में एक मुल्क था जहाँ पर फ़लस्तीन का झंडा लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, वो था इसराइल। अब इसराइल के बाद दूसरा मुल्क एक दुनिया में हो गया है, वो पाकिस्तान। क्यों जो पाबंदी है फ़लस्तीन का नारा नहीं लगा सकते आप। कैदी नंबर 804 का नारा लगाने के ऊपर लोगों को, जो मैच देखने वाले शायकीन हैं, उनको उठाया गया, उनको ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। तो भाई कैसा मुल्क है। तुम लोग जमहूरियत को नहीं मानते, अवाम के वोटों के मैंडेट को नहीं मानते, सच बोलने वाले सहाफ़ी को नहीं मानते, अदालत ने जो हुक्म दिया इलेक्शन कराने का आपने उसको नहीं माना, आप पेशावर हाई कोर्ट को नहीं मानते, आप किसको मानते हो। किसके लिए करवाया जा रहा है, किसके लिए सब कुछ मैनेज हो रहा है। फ़लस्तीनी जो आवाज़ दे रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान तो खुद सो रहा है, खुद अपने मसाइल में घिरा हुआ है। पाकिस्तान कहाँ से उठेगा फ़लस्तीनी के लिए। भाई पाकिस्तान में अगर इमरान खान बाहर होता आज, तो इमरान खान आवाज़ भी उठाता और पता भी चलता, फ़लस्तीन को मुंह तोड़ जवाब भी देता। आज इमरान खान की हुकूमत होती तो पाकिस्तान के ये हालात नहीं होते, ना ये महंगाई होती, ना फ़लस्तीनियों पे इतना जुल्म होता। खुदारा मेहरबानी करो, जो भी मैनेज करने वाले इदारे हैं, जो सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ है, फार्म 45 ख़त्म करके फार्म 47 के ज़रिए जिन लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है, तो मेहरबानी करें मशरक़ी पाकिस्तान
वाला जो हालात हैं वो अब याद नहीं करवाए जाएं, दोहराए नहीं जाएं। जिसका मैंडेट है उसको माने, उसको हुकूमत करने का मौका दिया जाए। अगर वो हुकूमत नहीं कर सकते, हुकूमत के अंदर नाकाम होते हैं, फिर आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, दोबारा इंतखाबात करवाएं। अगर जो बंदा अभी जिनको मैंडेट मिला है, मैंडेट भी इतना मिला है कि आपने उससे निशान छीन लिया एक पार्टी से, उनको कैंपेन करने का मौका नहीं मिला, बाकी सब पार्टियां जलसे कर रही थी, वाहिद पाकिस्तान की जमात थी तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ को ना झंडा लगाने की इजाज़त थी, ना कार्नर मीटिंग करने की इजाज़त थी, ना कोई जलसा जुलूस करने की इजाज़त थी। उसके बावजूद उन्होंने, अवाम निकली, यूथ निकली। अब भी जो 2.5 करोड़ नया वोटर रजिस्टर हुआ है उसने बढ़ चढ़ कर बगैर किसी मकसद क्या है, जो भी कैंडिडेट है उनकी ना ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, ना अपना ज़ाती तौर पे अपना उन्होंने ट्रांसपोर्ट निकाली। अवाम लेडीज़ रक्शों पे निकले, मोटरसाइकिल्स पे निकले, सुबह सवेरे अवाम लाइनें लगा के खड़े हो गए। अब इस अवाम को, इस वोटर्स को आप कैसे शिकस्त दे सकते हो? जिन लोगों ने जो अपने नुमाइंदे चुने हैं, आप उनको हुकूमत करने दो। अगर अगर वो लोग सही काम नहीं करेंगे तो आइंदा आवाम खुद उनको रिजेक्ट कर देगी। आप कौन होते हो रिजेक्ट करने वाले? आप क्यों रिजेक्ट करना चाह रहे हो उनको? ज़बरदस्ती आप पंजाब के वज़ीर आला को लेके आ रहे हो, उनका वहाँ मैंडेट नहीं बनता है। जिनका मैंडेट है फार्म 45 के ज़रिए, उनको आप नहीं आने दे रहे हो। कौमी असम्बली के ज़रिए जिस पार्टी का मैंडेट है, जिनसे आपने निशान छीना, उसके बावजूद उन्होंने आज़ाद जिनको उम्मीदवारों को सपोर्ट किया वो लोग जीते, आप उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे हो। कब तक चलेगा ये जो खिलवाड़ है, जो तमाशा है, कब तक चलता रहेगा? इसका आप लोग ये सोच रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज रह रहा है? हमारा इमेज खराब हो रहा है, हमारी पजीराई नहीं हो रही है। हम तो, लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हंसते बसते पाकिस्तान को चंद लोगों को लेके आने के लिए, चंद लोगों के लिए आप हंसते बसते पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हो। मेहरबानी करें, जो भी इदारे हैं जो सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, जिन्होंने इलेक्शन करवाया है, इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब, मेहरबानी करें, आपको जो हक मिला था, जो आपको ड्यूटी मिली थी, आवाम को सही आपको वोट दिलवाने के लिए आपको चुना गया था, रखा गया था, क्या आपने अपना फर्ज पूरा कर लिया है? क्या आपने जो वोट जिसको मिला है फार्म 45 के हिसाब से उनको नुमाइंदगी दिलवाई है? इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप कहाँ पर हो? ये आरोज आपके हुक्म से लगे थे। आरोज ने जो कारनामे किया है, आपने तो कहा था रात को 1 बजे तक हम पूरे इलेक्शन के नतीजे अनाउंस कर देंगे। इलेक्शन की रात को आपने तो एक हल्के के भी अनाउंस नहीं किए। पूरे पाकिस्तान के नतीजे तो आप तो कब 1 बजे तक फाइनल कर देते? आपने तो एक हल्के में पाकिस्तान के नहीं, एक हल्के के नतीजे ने आपने नशर किए, जबकि आपने इंटरनेशनल मीडिया के सामने उनको बिठाया इस्लामाबाद के अंदर। तो भाई जब इंटरनेशनल मीडिया सारा कुछ देख रहा है, एक पार्टी इलेक्शन की रात को 8 फरवरी को अक्सरियत के साथ जीत रही है। पूरे पाकिस्तान में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटों में सबसे ज़्यादा एक पार्टी जीत रही है। बाद में पता चला रात 1, 2, 3, 4 बजे के बाद जो पार्टी जीत रही थी वो ऐसा कम होने शुरू हो गए। आज़ाद उम्मीदवार जिस पार्टी के हिमायत याफ्ता थे वो कम होते 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 9-10 दिन लग गए आपको मैनेज करते करते। अवाम नहीं देख रही क्या? अवाम को पता नहीं है क्या इंटरनेशनल मीडिया अंधा है? जिस तरीके सहाफ़ियों को बंद किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, जिस तरीके इमरान रियाज को उठाया गया है उसके घर के अंदर से, और जो मजालिम किए जा रहे हैं, इमरान रियाज का क्या कसूर था? किसको खुश करने के लिए इमरान रियाज को आपने उठाया है? आप ये तासुर देना चाह रहे हो कि भाई ये देख लो, अगर इस तरीके
हमारे ऊपर किसी ने उंगली उठाई या हमारी करप्शन को किसी ने बेनकाब किया, या हमारे जो फार्म 47 की पैदावार वजीर आला आ रही है, या फार्म 47 की पैदावार जो हमारे उम्मीदवार आ रहे हैं, अगर उनके ऊपर उंगली उठाई तो हम आपको नंगा करेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके फैमिली के ऊपर तशद्दुद करेंगे, फैमिली के सामने आप सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद करेंगे। इमरान रियाज को कल जो 25-26 लोग गैर कानूनी तौर पे जिन्होंने बगैर किसी वारंट के उनके घर से उठाया, आज उनको लाहौर की अदालत में पेश कर दिया गया। वहां पर इमरान खान ने फिर भी नारा लगाया, हमारी इज्जत रखी, बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और तुम पाकिस्तान को डुबोने के चक्कर में हो। कौन लोग हो? क्यों नहीं सिस्टम को सीधा कर रहे? किसके लिए काम कर रहे हो आप? खुदारा हम तो अपने इदारों से मुल्क पाकिस्तान में अपनी अदालतों से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, जो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर चंद अशराफिया के लिए पूरे मुल्क को मैनेज किया जा रहा है, चंद अशराफिया के लोगों के लिए। आज जो पंजाब असम्बली के बाहर जो हालात रहे हैं, क्या इंटरनेशनल मीडिया नहीं देख रहा? पाकिस्तान की आवाम नहीं देख रही? अभी से ये हालात है तो आप लोग कैसे चलाओगे? मुल्क कैसे चलेगा? सूबा 14 करोड़ 15 करोड़ आबादी का सूबा कैसे चलेगा? सूबा पंजाब जबरदस्ती धौंस धमकी, एक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको गिरफ्तारियां, उनके घर सोसाइटियां प्रोजेक्ट अगर कोई कारोबारी बंदा है उनको धमकियां देकर ब्लैकमेल करके नतायज बदली करवा के या किसी के नतायज रुकवा के कि भाई अगर आप हमारे से वादा करो, हलफ उठाओ कि आप नून लीग में अगर आओगे तो हम आपको जितवाएंगे, वरना हम नहीं। आज आपने उन लोगों से हलफ उठवाया। भाई जो लोटे बन रहे हैं कि लोटों को शर्म नहीं है? उनको पता नहीं है कि आवाम ने किसके लिए वोट दिया है? इमरान खान के लिए वोट दिया है। आपकी शक्लें इतनी खूबसूरत नहीं थी जिनको जो आपको वोट देते, ऐसे ऐसे उम्मीदवार जो काउंसलर बनने के काबिल नहीं थे, उनको आवाम ने इमरान खान के नाम पर MP MNA बना दिए। जो संभल गए, जो किसी इनके हत्थे नहीं लगे, इनकी ऑफरों में नहीं है तो बच गए, जिनको जो फंस गए, ब्लैकमेल हुए। हम ये नहीं कह रहे कि भाई सारे जितने भी मुनहरफ हो रहे हैं कि हो सकता है कि अपनी खुशी से या मराद या पैसे की लालच में जा रहे हैं, ऐसा हरगिज भी नहीं है। असल में इनके पीछे हकायक और हैं, हालात और हैं, उनकी फैमिलियों के साथ क्या हो रहा है, उनके बिजनेस के साथ क्या हो रहा है, मजबूर होकर लोग जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आज जो है बातें तो बहुत हैं, बातें करते करते तो घंटों में बैठे रहें तो बातें नहीं ख़त्म होंगी, लेकिन हम फिर भी अपने इदारों से, अदलिया से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं जो हमें नहीं मिल रही है। और अभी जो आप जुल्म कर रहे हो, अभी तो आपने अवाम ने 80% वोट दिया है। एक पार्टी का लीडर जो जेल के अंदर बंद है, पाकिस्तान की 80% अवाम ने उसको वोट दिया है। अभी जो आपने सलूक किया है, जो कुछ कर रहे हो, जो ज़बरदस्ती लोगों को मुसल्लत कर रहे हो, इससे ये होगा कि 80 वाले भी 100% में हो जाएंगे। 100% अवाम एक लीडर की तरफ चली जाएगी, उसी को ही लोग वोट देंगे। आपके साथ वही लोग खड़े होंगे जो सिर्फ मसफाद के लिए खड़े होंगे, जो अपने काम और अपने मतलब के लिए खड़े होंगे। कब तक इस अवाम को आप रोकोगे? कहाँ तक रोकोगे? इस अवाम को रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। दोस्तों, आज के मैं व्लॉग में से आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।